हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि CU 8 के बेस्ड पे क्वेश्चन होगा। आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो और बाकी चीज़ों को देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें आपके लिए नेसेसरी है जो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प कर सकती है, आपके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो सके एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर करके हो। क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या है कि बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस 8 लेवल तक उन्होंने कहा है क्वेश्चंस पूछेंगे, तो मैं उसको थोड़ा ट्रिकी और थोड़ा एडवांस करके मैं लेके चल रहा हूँ क्वेश्चंस को, सो दैट कि आप क्वेश्चंस की मेन कोर कॉन्सेप्ट को आप समझ सकें, ताकि आप एग्जामिनेशन में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। तो दिस इज अबाउट मी, माई सेल्फ शादान इकबाल, एंड आई हैव completed my BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स फ्रॉम AMU and MSc ऑपरेशन रिसर्च फ्रॉम AMU। आप हमें इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम, ये मेरा मेन आईडी है। दिस इज आवर इंस्टाग्राम आईडी फॉर करंट अफेयर्स एंड GK, एंड लास्ट में हम लोग AMU जाने के अपडेट्स के लिए। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन टेलीग्राम मेन चैनल। हमारा ये ग्रुप है CUET, एंड दिस इज चैनल एंड दिस इज मी, सो यू कैन मैसेज देयर, वी विल हेल्प यू आउट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 2P इक्वल टू 3Q इक्वल टू 4R, अगर ऐसा कुछ अगर आपके पास गिवन है तो देन PQR का क्या रेशियो है। ठीक है, तो अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन गिवन हो, सिंपल सा चीज है, बस आप क्या करो, 2, 3 और 4 इन तीनों का एलसीएम निकालो। 2, 3 एंड 4, इन तीनों का आप जैसे एलसीएम निकालोगे, आप एलसीएम वैसे 12 आएगा। ठीक है, तो आप एलसीएम आप निकाल सकते हो, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि एलसीएम इसका 12 आएगा। आप सीधा एलसीएम 12 देखो। अब उसके बाद क्या है, आपको दिख रहा है 2 से क्या है, कितने टाइम्स में है, तो 6 टाइम्स में, मतलब 6 रेशियो। 3 से कितने टाइम्स में है, 4 रेशियो। एंड आर से कितने टाइम्स में है, मतलब यार मतलब 4 से कितने टाइम्स में, मतलब 3। इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट, 6:4:3। सो अगर इस तरीके के आपके पास कोई भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, तो आप इसको डायरेक्ट आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो विदाउट हेजिटेशन। आपका 1 नंबर CUET में, आपका 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, और आपका ये एक क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके के आपके पास अगर 1 से 2 क्वेश्चंस भी अगर आ जाते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, तो आप काफी अच्छा स्कोर कर पाओगे, आपके 10 मार्क्स बढ़ सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद कह रहा है इफ 2/3 ऑफ द वन नंबर इज इक्वल टू द 2/3 ऑफ द अदर नंबर, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर। क्या कह रहा है, 2/3 ऑफ द वन नंबर, मतलब मान लेते हैं इज 3/5 ऑफ द फर्स्ट नंबर, मतलब 3/5 ऑफ अ नंबर। तो 3/5 ऑफ अ नंबर मतलब कोई भी नंबर है, मतलब मान लेते हैं दैट नंबर इज A, इक्वल टू द 2/3 ऑफ द अदर नंबर, जो कि किसके बराबर है, 2/3 ऑफ द अदर नंबर, यानी 2/3 किसका, किसी भी नंबर का है, मतलब मान लेते हैं दैट नंबर इज B। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर, रेशियो क्या होगा इसके बीच में। तो रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे है वैसे ही मैंने इसको रख दिया। 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 × 3 यानी कि 9A इक्वल टू, ठीक है, यानी 9 × A है, यानी 9A इक्वल टू 5 to the 10 यानी 10B। अगर ऐसा कुछ है, इसका मतलब क्या है, A/B का क्या रेशियो आएगा, A/B इक्वल टू 10/9। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत बड़ा 9/10 भी आपके ऑप्शंस में दे देता है। तो आप इस तरीके से आप ऊपर नीचे आप कर सकते हो। इसी चीज को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A/B इक्वल टू 10:9। तो आप इस तरीके से आप कंफ्यूज मत कीजिएगा कि आपका 9:10 होगा या 10:9 होगा। तो आप इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ऑप्शन 10:9, दैट इज ऑप्शन C इज करेक्ट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द थ्री नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:5, 2:3:5 के रेशियो, मतलब क्या है, कैसा नंबर है कि 2x + 3x + 5x, ऐसा कुछ है, मतलब 2x 3x 5x, ट्वाइस देयर सम इज 160। इसका डबल करने में कितना है, 160। मतलब क्या, ऐसा समझ लेते हैं कि आपका 2x है, 2x + 3x + 5x, तो कितना हो गया ये, दैट इज इक्वल टू 5, 3, 8 to 10, यानी 10x। इसको क्या करना है, ट्वाइस करना है, यानी कि 20x इज इक्वल टू 160। इट मीन्स x इज इक्वल टू 8, 28 = 160, यानी x अगर 8 है। अब इसमें सबसे बड़ा वो क्या दिख रहा है, 2x 3x और 5x, तो 5x बड़ा दिख रहा है। इट मीन्स 8 × 5, दैट इज इक्वल टू 40। एंड देन आफ्टर आपसे क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर अमॉन्ग द थ्री। स्क्वायर इसका क्या होगा, यानी 40 का अगर स्क्वायर करेंगे दैट इज
1600. So option E is correct. A and B have a monthly income in the ratio of 5:6. ए और बी का जो मंथली इनकम है वो कितना के रेशियो में, 5:6 के रेशियो में, और मंथली एक्सपेंडिचर कितने के रेशियो में, 3:4 के रेशियो में। अगर वो सेव करते हैं 1500 और 1000 रुपया, तो ऐसे समझ लेते हैं कि क्या है, 5x और 6x के रेशियो में। ठीक है, मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, 3:4 के रेशियो में। ठीक है, उसके बाद इसके पास कितना बच रहा है, सेव कर रहे हैं 1500 और ये 1000 रुपये सेव कर रहा है। मतलब क्या है, अगर हम 5x में से 1500 अगर हम माइनस कर दें और 6x में से 1000 रुपये अगर हम माइनस कर दें, इट मीन्स इट इज इक्वल टू 3:4, यानी कि 3/4। और बस अब हम क्या करेंगे, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20x माइनस 6000 इक्वल टू 36x माइनस 3000। जस्ट अब आप इसको ये कर लो तो आपका यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा, 5/20, यानी कि 20 और 36। तो यहाँ पे आप इसको इधर ले लो तो आपका कितना आ जाएगा, 16x इक्वल टू माइनस 6000 है, और ये 3000 इसको इधर ले आओ। ठीक है, तो सॉरी 6 इज 18 नॉट 36, 18, यानी कि ये आपका होगा 2x इज इक्वल टू 20x से इसको इधर ले आया, इसको उधर अपोजिट साइड ले गए, दिस पार्ट को मैंने इस साइड ले गया और 18 को मैं इस साइड ले आया। तो 2x इज इक्वल टू 3000। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1500। अगर x 1500 है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ द बी। मंथली इनकम क्या है बी की। ठीक है, तो मंथली इनकम क्या है, तो मैंने क्या बताया था यहाँ पे, हमें बताना 5:6 के रेशियो में इसकी मंथली इनकम है। मतलब क्या है, एक्स अगर 1500, इसका मतलब क्या है, एक्स दैट इज 6x, तो 6 × 1500। और अगर 6 × 1500 है तो इसका मतलब क्या है, आपका आंसर क्या होगा, दैट इज 9000। इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। There are three number p q r such that the twice of p is equal to the thrice of q, and the 4 times of q is equal to the 5 times of r. Find the ratio between p and r. So अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ट्वाइस ऑफ p यानी कि 2p इक्वल टू थ्राइस ऑफ q, यानी 2p किसके बराबर है, 3q के बराबर है। इसका मतलब क्या है, पी अपॉन क्यू, अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, पी अपॉन क्यू का क्या रेशियो होगा, तो ये आपका हो जाएगा 3/2 का रेशियो। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है 4 टाइम्स ऑफ क्यू, यानी कि 4q। ठीक है, 4q इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ आर, यानी 5 × r। इट मीन्स क्यू अपॉन आर का क्या रेशियो हो जाएगा, क्यू अपॉन आर इक्वल टू 5/4। अगर ऐसा कुछ होगा तो जस्ट मल्टीप्लाई इट, पी अपॉन क्यू इंटू क्यू अपॉन आर। अगर ऐसा हम दोनों को मल्टीप्लाई करते तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा पी अपॉन आर। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेशियो बिटवीन पी एंड आर। तो पी अपॉन आर निकल के आ जाएगा, तो क्या निकल के आएगा, 3/2 मल्टीप्लाई बाई 5/4। ठीक है, तो क्या दे रहा है आपको वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 15/8। इट मीन्स इसका रेशियो क्या है, 15:8, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टू नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। अगर दो नंबर है किसके रेशियो में, 2:3 के रेशियो में, अगर हम उसमें 8 को ऐड कर दें टू बोथ द नंबर, द रेशियो बिकम 5:7। ठीक है, क्या कह रहा है कि दो नंबर है, रेशियो क्या है, 2:3, मतलब क्या है, एक 2x है, दूसरा 3x है। अब क्या है, इसमें ऐड क्या करना है, 8 को, यानी +8। यहाँ पे भी क्या करना है, +8, दोनों में मैंने 8 ऐड कर दिया। देन द रेशियो बिकम 5:7। इट मीन्स रेशियो क्या बन गया, 5/7। जस्ट अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 7 × 14x प्लस 56 इक्वल टू 15x प्लस 40। सो अगर ऐसा कुछ है, इसका मतलब क्या है, 15x 14x, यानी माइनस में डालिए, x इज इक्वल टू
56, इधर 40 था, 40 माइनस कीजिए, दैट इज इक्वल टू 16. इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इज इन द 5:9. ए और बी का रेशियो क्या है? 5:9 है. अगर ए एक्सपेंडिचर है 3/8 ऑफ हिज इनकम एंड बी का एक्सपेंडिचर है 4/9 एंड हिज इनकम, द सम ऑफ देयर सेविंग इज 9750. उसकी सेविंग कितनी है? 9750. जब भी ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बड़ा देखने को दिख रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं शॉर्ट में भी. कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ए का एक्सपेंडिचर क्या है? 3/8. अगर हम इसी पार्ट को कवर अप करें, अगर इसी पार्ट को हम लेंगे, मतलब क्या है? 3/8 मतलब क्या है? वो 3 पार्ट को खर्च करता है, 5 पार्ट को वो बचाता है. ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर हम ए की इनकम की अगर हम बात करें, तो अगर लेट ए इनकम क्या हो जाएगा? 5 into 8, यानी कि 40 हो गया, ऐसे समझिए. अगर ए का इनकम 40 है तो बी का इनकम कितना हो जाएगा? क्योंकि 5 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया था, तो 9 को भी मैं किससे करूंगा? 8 से. ऐसा होगा. तो 9 into 8 दैट इज इक्वल टू बी का इनकम मान लेते हैं कितना हो गया? दैट इज 72. अब क्या कह रहा है? ए एक्सपेंडिचर इज 3/8. अगर ए का एक्सपेंडिचर कितना? 3/8 है. मतलब क्या है? 3/8 है, मतलब अगर 40 उसका पूरा इनकम है, तो उसका 3/8 वो खर्च करता है, मतलब तीसरा भाग 8 का. तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते, 3/8 इंटू 40. तो 8 45 इंटू 3 यानी 15, यानी 15 रुपये इसका एक्सपेंडिचर है. मतलब 15 रुपये एक्सपेंडिचर है. ई से एक्सपेंडिचर को डिनोट करें, यानी सेविंग कितनी है? सेविंग है 25. सेविंग इज इक्वल टू 25. उसी तरीके से बी का कितना है? एक्सपेंडिचर 4/9, यानी कि 9 से अगर हम तो कट करें 8, 8 4 32, यानी कि 32 रुपीज इसकी एक्सपेंडिचर है. इसकी बी की. तो इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी? इसकी सेविंग हो जाएगी आपकी 40. 4 3 30 यानी 40 हो गई. अब क्या है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर इनकम. इनके बीच के इनकम की डिफरेंसेस क्या होंगी? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनकी सेविंग कितनी है? 9750. अगर सेविंग 9750, यहाँ पे सेविंग कितनी है आपको दिख रही है? यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 40 है. इट मीन्स अगर हम सेविंग को देखें तो 65x किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू 9750 के बराबर है. उसके बाद अगर ऐसा कुछ है, और क्वेश्चन में और हमारे पास क्या गिवन है? इनके बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, इनकम के बीच का. तो मतलब बी का जो डिफरेंसेस है उसमें ए के डिफरेंसेस को माइनस कर लीजिए, यानी बी में से 72 है, इधर क्या है? 40 है. तो कितना हो गया? दैट इज 32. तो 32 जो है वो किसके बराबर है? एक्स के बराबर है. ठीक है, अगर 32 एक्स के बराबर है और 65 9750 के इक्वल है, इट मीन्स एक्स कितना के बराबर होगा? ठीक है, तो क्या पूछा है? एक्स ही तो यहाँ आएगा, यानी 32 आएगा. अब 32 के लिए आप क्या कीजिएगा? तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा. तो आप इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो? तो ऐसे समझ सकते हैं कि x इज इक्वल टू 9750 अपॉन 65 मल्टीप्लाई बाई 32. सो जब आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो आपका रिजल्ट कुछ आएगा 4800 का. ठीक है, सो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो. ठीक है, यू कैन जस्ट सॉल्व इट. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ विलेज ए में द नंबर ऑफ मेन इज ट्वाइस द नंबर ऑफ वुमेन. मतलब क्या है? मेन कितने हैं? जस्ट डबल है. मतलब क्या है? मेन अगर 2x है, इसका मतलब वुमेन क्या है? x है. तो पहले ए विलेज में, मतलब ए विलेज में ऐसा कुछ केस है. द रेशियो ऑफ द मेल टू द विलेज ए एंड द विलेज बी इज 1:3. अब क्या है? रेशियो ऑफ मेल ऑफ विलेज ए एंड द विलेज बी इज 1:3. मेल का जो रेशियो है वो कितना है? 1:3. यानी विलेज ए था इधर 2, विलेज बी में क्या है? 1:3 है. मतलब क्या है? यहाँ पे मेल कितने हैं? द रेशियो ऑफ द मेल ऑफ विलेज ए इज टू विलेज बी. मतलब अगर विलेज ए में अगर एक मेल है तो विलेज बी में क्या? 3 है. मतलब क्या है? यहाँ पे कितना हो जाएगा? यानी 2x अगर यहाँ मेल है, इसका मतलब यहाँ पे कितने? यहाँ पे 6x मेल है. इफ द नंबर ऑफ वुमेन इन अ विलेज इज बी इज 170. यहाँ पे क्या है? बी विलेज का 170 गिवन है. तो बी विलेज में वुमेन कितनी है? तो 170.
एंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बोथ द विलेज इज 1250, यानी कि इसका जो सम है वो कितना है 1250। बस जब एड अप कर लो 2x + यानी दैट इज इक्वल टू 9x प्लस 170 दैट इज इक्वल टू 1250। अब 9x अगर हम निकालते हैं तो 9x इज इक्वल टू 17 8 25 यानी कि 1080। 170 को मैंने माइनस कर दिया जस्ट। x इज इक्वल टू 9 1 9 9 2 18 एंड 0 का 0 यानी x इज इक्वल टू 120। अगर x इज इक्वल टू 120 है इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वोमेन इन द विलेज ए। तो यहाँ पे विलेज ए में क्या है, x ही तो वोमेन थी। इट मींस ऑप्शन ई इज करेक्ट, दैट इज 120। Divide 32 into two such part that the sum of 5 times the first part and the 12 times the second part is 265। तो डिवाइड कीजिए किसको, 32 को दो पार्ट में, यानी 32 है, यानी अगर एक नंबर अगर मान लेते हैं x अगर मैं ले रहा हूँ तो दूसरा नंबर क्या होगा 32 - x, क्योंकि इन दोनों का सम 32 होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ 5 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, मान लेते हैं ये मेरा फर्स्ट पार्ट है तो 5 टाइम्स सम यानी कि x + x + x यानी 5x हो गया, ठीक है। एंड द 12 टाइम्स द सेकंड पार्ट यानी कि 12 into दिस वैल्यूज 32 - x इज इट 265, तो इट इज इक्वल टू 265। तो ये किसके बराबर है, 265 के बराबर है। तो ये आपका स्टेटमेंट कहता है फाइंड द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड पार्ट। रेशियो क्या होगा, तो जस्ट सॉल्व इट। तो क्या हो गया 5x प्लस 32 into 12 यानी 32 320 और 320 और 64, तो ये आपका हो गया 384 और 12 - x यानी कि -12x इज इक्वल टू 265, ऐसा कुछ हो गया। -12x और इधर 5x यानी कि -7x आया इज इक्वल टू, और ये 384 को हम अपोजिट साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको 384 को अपोजिट साइड ले जाता हूँ तो 55 में से मैं माइनस करता हूँ तो दैट इज 119, ठीक है। मैंने ये सॉल्व किया है तो आप यहाँ से आप जाके अपने इसको माइनस करके आप देख भी सकते हो, ठीक है। सो ये आपका माइनस में आएगा क्योंकि ये बड़ा वैल्यू इधर गया तो माइनस में आया, यानी x इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा फिर दोनों तरफ का, और जब आप x से आप इसको कट करोगे तो 17, ठीक है। तो 17 आपका वैल्यू आ जाएगा। जब x का वैल्यू 17 आ गया तो दूसरा वैल्यू क्या था 32 - x। अब तो 32 मतलब x क्या है, फर्स्ट पार्ट है, तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा 32 - x यानी कि दैट इज इक्वल टू 15। तो मतलब आंसर आपके क्या हो जाएंगे 17:15। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। A sum of a money is divided among A, B, C, D in the ratio of 3, 5, 7, 11, 3, 5, 7, 11 के respectively डिवाइड किया हुआ है। If share of C is 1296 more than that of A, C का शेयर क्या है 1296 ज्यादा है that of A, तो क्या है C का शेयर ज्यादा है, मतलब क्या है देखो A B C, C कितना है 7 है, इधर कितना है 4 है 3 है, मतलब क्या हो गया 7x - 3x, ऐसा समझिए। इसको डायरेक्टली आप 4 भी ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 1296 यानी कि डायरेक्टली बेसिकली 4x इज इक्वल टू 1296 ऐसे समझते हैं। उसके बाद क्या है, देन व्हाट इज द टोटल मनी ऑफ बी एंड डी टुगेदर। बी और डी के पास में जो मनी होगी वो कितनी होगी, तो बी का क्या है रेशियो, तो बी रेशियो इज 5 एंड डी का रेशियो क्या है दैट इज 11, तो 11 5 क्या हो गया 16 यानी 16x। जब ऐसे ये 1296 है, ठीक है, तो 16x यानी कि 4 गुना हो गया, यानी 1296 इंटू 4। अगर 1296 है तो 1296 इंटू 4, जस्ट मल्टीप्लाई इट एंड यू विल गेट द आंसर 6 to 4 24, 4 carry 2, 4 9 36, 2 30 30 9 to 36 37 38 and carry 3, 4 to 8 3 11 carry 1, 4 1 4 1 5 यानी 5184। सो यहाँ पे कोई वैसा ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं। अगर आप हमारे CU8 के कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ये हमारा नंबर है, आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें, हम आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको देंगे जो भी कोर्सेज हैं जो भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। एंड ये हमारा मेल आईडी है, आप हमारे मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना